बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े। ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े। अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे। करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रिजा में ही बका है आज भी अपनी। कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी व बारक वसल्लम के दरबारे गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर मोहम्मद बशीर हयात नक्शबंदी मुजद्दिदी साहिब ज़ीर शरफ़ुहु निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सादात किराम उलमा व मशाइख़ वारसाने मिंबर व मेहराब अवाम अहले सुन्नत रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से आज हम एक बार फिर हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत किबला
पीर मियां मोहम्मद हयात नक्शबंदी मुजद्दिदी कुद्दस सिरुल अजीज के सालाना उर्स मुक़द्दस की तकरीब में शरीक है। तहरीके हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तमाम आज का ये अजीमुश्शान इज्तिमा इनेकाद पजीर है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु हज़रत साहिब औस रहमहुल्लाह तआला के दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए और हम सबको आपके फ़यूज़ व बरक़ात से हिस्सा अता फरमाए। हमारा वो रिश्ता जिसकी बुनियाद पर हम सारे यहाँ इकट्ठे हैं, जो हमें दुनिया में, कब्र में, बरज़ख में, क़यामत और जन्नत में काम देने वाला रिश्ता है। हम सब का अकीदा अहले सुन्नत व जमात से मुंसलिक होना है। जिनके उर्स में आए हैं इसलिए आए हैं कि उन्होंने सारी जिंदगी अहले सुन्नत व जमात का परचम बुलंद किया, सारी जिंदगी इसकी तबलीग की, सारी जिंदगी इसके लिए कुर्बानियां दी, सारी जिंदगी इसके लिए तबलीगी दौरे किए और इसी अकीदा के फरोग के लिए जा बजा मुख्तलिफ इदारे कायम किए। आज मसलक हक अहले सुन्नत व जमात बहुत से हमलों की जद में है। हम वारिस हैं इस मसलक के, हमारे जिम्मा है कि हम सारे इस मसलक का तहफ़्फ़ुज़ करें कि जिसके नतीजे में कल तमाम इबादत कबूल होगी। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें फिर ही अल्लाह के दरबार में मंजूर होंगी अगर इंसान मसलक हक अहले सुन्नत व जमात पर पुख्तगी से कायम रहा। तो उसके बाद ये सारे सिलसिले नेकियों के इंसान को फायदा देने वाले हैं। ये लफ्ज़ दरअसल ज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक परस्तों को अता किया गया एक बहुत बड़ा तोहफा है। किसी मुफ्ती साहब ने हमारा ये टाइटल मुअय्यन नहीं किया, असल में सबसे पहले ज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक परस्तों को ये लक़ब दिया। सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम और अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने ये सुना और फिर हर सदी में इसी लक़ब के साथ अहले हक जीते रहे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि 14 सदियों के गुजर जाने के बावजूद हम किसी नए रास्ते पर नहीं, उसी रास्ते पर हैं जिस पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उम्मत को गामजन फरमाया था। अल कामिल के अंदर हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज मौजूद हैं जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुने और आगे उम्मत की तरफ रवायत किए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह, कहे हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार हो और तुम दोनों सुन्नियों की आंख की ठंडक हो। कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह यानी कायनात के अंदर ज़ुबान रिसालत से ये लफ्ज़ कायनात में सबसे पहले निकले और फिर सहाबा किराम और अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने ये लफ्ज़ अहले हक को अता किए। हमें आज अपना तारुफ करवाते वक्त, अपनी पहचान करवाते वक्त उसी पहचान पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपना तारुफ करवाना चाहिए जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हम सबको इम्तियाजी शान अता फरमाई है। इस सिलसिला में सहाबा और ताबीन ने फिर हिदायत और रवाबित के लिहाज, पढ़ने पढ़ाने के लिहाज
तबलीग दीन और तकरीर के लिहाज से कुछ शर्तें मुकर्रर की। आज सोशल मीडिया की वजह से एक ऐसी फिजा चल निकली है कि हर किसी की बात सुनना और हर किसी के लिए अपने दिल की तख्ती को सामने रख देना, ये एक रवाज बन गया है। हालांकि आज हमारी सलाहियतें बहुत कमजोर हैं और वो सलाहियतें जो दौरे ताबीन में तुलबा की सलाहियतें थी, बड़े बड़े सूफिया और उलमा की सलाहियतें थी, वो बड़ी मजबूत सलाहियतें थी। लेकिन उस वक्त भी सुन्नी अकीदे की शर्त लगाई गई कि और तो और रहा, अगर कोई हदीस भी बयान करेगा तो वो हदीस तब लिखी जाएगी अगर वो सुन्नी अकीदे वाला बयान कर रहा है। हमारे मसलक की अजीम किताबों में जो सही मुस्लिम शरीफ है, उसके आगाज के अंदर ये बात उसूलों में लिखी गई कि जब ताबीन का जमाना था, इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं, आप फरमाते हैं कि लम यकूनु यसअलून अनिल इस्नाद, पहले पूछा नहीं जाता था सनद के बारे में कि जो तुम कह रहे हो इसकी सनद क्या है, तुमने किससे सुना है, तुम्हारे उस्ताद कौन है, तुम्हारे उस्ताद के उस्ताद कौन है। सिर्फ ये देखा जाता था कि ये दर्स से कुरान दे रहा है, ये दर्स से हदीस दे रहा है, तो लिहाजा इनकी इस बात को सुन के आगे लिख लेना चाहिए, महफूज करना चाहिए और आगे बयान कर लेना चाहिए। कि अभी ताबीन का जमाना था, कोई लंबा सफर उम्मत ने तय नहीं किया था। अगर आज उस वक्त अगर 100 फितना था तो आज करोड़ों फितने हैं। उस वक्त ताबीन के जमाने में रुश्द और हिदायत हासिल करने के लिए किसकी तकरीर सुननी है, किसके दरस में बैठना है, शर्त लगाई गई। शर्त का जिक्र करते हुए कहते हैं लम्मा वाक़ातिल फितना, तो हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह ताला जो वक्त के बहुत बड़े इमाम थे और ताबी थे, वो कहते हैं जब मुआशरे में फितना आ गया तो अब हम हर किसी की बात नहीं सुनते। अब हम कहते हैं सम्मू लना रिजालकुम, तुम बताओ ये जो तुम हदीस बयान करने वाले हो ये तुमने किस उस्ताद से सुनी है, तुम्हारे जो उस्ताद है उन्होंने किस उस्ताद से सुनी है। ये जो तुम कुरान की तफसीर करने लगे हो ये तफसीर तुमने किससे सुनी है, ये क्यों पूछते थे। कहते हैं पूछने का सबब असल में ये था कि इन कानू मिन अहले सुन्नत युखज़ु हदीसुहुम, अगर उस्ताद सुन्नी है तो फिर तो हदीस को कबूल किया जाएगा, और अगर उस्ताद बिदती है, अहले सुन्नत के अकीदे से हटकर है, तो फिर उनकी बात मोतबर नहीं। अगरचे वो उसको हदीस कह के बयान कर रहे हैं, लेकिन बात मोतबर होने के लिए पहले रावी का सही अकीदा होना जरूरी है। जब ताबीन के जमाने में सिवाय अहले सुन्नत के और कोई पहचान नहीं थी, तो आज कोई दूसरी पहचान किस तरह हो सकती है। इस बुनियाद पर आगे ये सिलसिला चलता आया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फिक़्ह अकबर के अंदर और फिर अल वसाया में खुसूसी तौर पर फरमाया कि मेरे दोस्तों जान लो, अहले सुन्नत होने की 12 शर्तें हैं। हालांकि वो जानते थे कि मैं इस्लाम की शर्तें बयान करूं। इस्लाम हमारा तारुफ बैरूनी महाज पर है, यहूद और नसारा के मुकाबले में हमारी पहचान इस्लाम है, और इस्लाम के अंदर इस्लाम की छतरी के नीचे घुसे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत व जमात है। कुछ लोग आज ये समझते हैं कि शायद ये मुल्लाओं की तंग नजरी है कि इन्होंने इस्लाम के अंदर एक अलहदा फिर फिरका बना दिया। नहीं, यही इस्लाम की पहचान है, यही इस्लाम की शनाख्त है
और इस शनाख्त के लिहाज से जहां इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबीन के अंदर इसकी शरायत लिख रहे थे, वही चलते चलते दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने अहद में अहले सुन्नत के नाम से इस्लाम की पहचान करवा रहे थे। और फिर उसी पहचान को हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ में हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमहुल्लाह ताला के हवाले से लिखा कि हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार फरमाते थे, आप फरमाते हैं कि अगर जमी अहवालो मवाजीद रा बरमा जमा कुनन व हकीकत मारा बाकीदाए अहले सुन्नत मुतहल्ला ना साजन जुज खराबी है इजनमी दानम। ये पीरों के पीर सूफिया के इमाम जहां मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां वहां सलाम पेश कर रही है, वो ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार वो फरमाया करते थे कि अगर मेरा तारुफ करवाते वक्त लोग मेरे मवाजीद को, मेरे सुलूक को, मेरी तरीकत को, मेरे कुतुब होने को, मेरे गौस और अब्दाल होने को बयान करें मगर मेरा सुन्नी होना बयान ना करें, तो मैं कहूंगा खराबी के सिवा कुछ नहीं हुआ कि इन्होंने मेरी करामतें तो बयान की है, मेरा सुन्नी होना बयान नहीं किया। इन्होंने मेरी शानें तो बयान की हैं, मेरा सुन्नी होना बयान नहीं किया। अब देखो वो चीज जो हमें पीछे इन बुजुर्गों के यहां नजर आती है, वही आज इस अहद में ऐसे आस्थानों पर भी अल्लाह के फजल से नजर आ रही है कि यहाँ जो तरजीह दी जा रही है तो अकीदे को तरजीह दी जा रही है, क्योंकि अकीदे पर नमाज रोजे ने कबूल होना और अकीदा जो है ये सबसे बड़ी शान है। मसलक के हक पक्का होना ये किसी इंसान की सबसे बड़ी शान है। हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार फरमाते हैं अगर उन्होंने मेरा मसलक सुन्नी होना बयान ना किया तो मैं कहूंगा जुज खराबी है इजनमी दानी, खराबी के सिवा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ फरमाते अगर जमी खराबी हारा बरमा जमा कुनन, अगर मुझ पर लाकर लोग थोप डाले हर ऐब को, हालांकि मुझ में नहीं, हर ऐब नक्स मेरी तरफ मंसूब करे कि उबैदुल्लाह अहरार में ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, लेकिन आखिर में ये कह दे सुन्नी पक्का है, तो कहते मैं समझूंगा मेरे तारुफ का हक अदा हो गया है। इस बुनियाद पर हमें आज नए सिरे से अपने मसलक का नाम लेते वक्त अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करना चाहिए कि हम किसी गढ़े हुए फलसफे पर नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत से पढ़े हुए सबक पर हैं। हम उस शाराह हयात पर हैं कि जिस पर पहले लाखों लोग चल के अल्लाह के वली बन चुके हैं, करोड़ों लोग जन्नती बन चुके हैं, और यही वो मसलक, यही वो रास्ता है कि जिसके लिहाज से सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस वक्त पूछा गया, जब उम्मत की तकसीम की सरकार ने खबर दी कि उम्मत मुस्तकबिल में बट जाएगी, तो पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नाजिया मिनहा वाहिदा, जो आप फरमा रहे हो कि बाकी सब अकीदे की बुनियाद पे जहन्नम में होंगे और जन्नती एक जमात होगी, वो कौन सी जमात है जो अकीदे की बुनियाद पे जन्नती हो? फरमा होम अहलुस सुन्नत वल जमात। याद रखें इम्तिहान अकीदे का भी है, इम्तिहान अमल का भी है। ये नहीं कि सिर्फ अकीदे में पास है तो आगे अमल का कोई पूछेगा नहीं, वो मुर्जिया का अकीदा है। हमारे नजदीक अमल की बड़ी वैल्यू है, लेकिन अमल पूछा तब जाएगा जब कोई अकीदे के पेपर में पास होगा। अगर अकीदे के पेपर में ही फेल हो गया, नमाज रोजा हज ज़कात कोई चीज कबूल ही नहीं होगी। और अकीदे का पेपर पास करने के लिए जो मसलक जरूरी है उसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। अब इसमें थोड़े से जिंदाबाद 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 बेशुमार 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 जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद। अब हम जिस वक्त किसी चीज को इतना नादिर, नायाब और कीमती समझते हैं तो नकल उसी की तैयार होती है जो असल काम देने वाली हो। नकल असल की होती है, 2 नंबर उसी का बनाते हैं लोग जिसका पहले 1 नंबर है। तो याद रखो, अहले सुन्नत व जमात और बाकी सबसे पहचान के लिए जो फर्क है वो बहुत बारीक सा फर्क है। मैं मिसाल देकर इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूं। हदीस शरीफ में है, इन्ना लिल्लाहि अवानी, अल्लाह के बर्तन है। जैसे लोगों के बर्तन होते हैं, अल्लाह के भी बर्तन है। अल्लाह के बर्तन क्या है? फरमा अला वहियल कुलूब, बंदे के सीने में जो दिल है ये अल्लाह का बर्तन है। ये तशबीह दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने दिल बांटते वक्त जब मखलूकात को दिल दिए थे, वो कादरे मुतलक इतना करीम है कि उसने किसी बच्चे को भी सेकंड हैंड दिल नहीं दिया। जब दिल बांटे तो किसी गरीब का बच्चा था तब भी उसको नया दिल दिया। अगर वो काशाने में पैदा हुआ है या कुटिया में पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने उसको चमकता दिल दिया है जिस पर कोई आलूदगी ना हो, कोई धब्बा, कोई दाग, कोई निशान ना हो। अब सवाल पैदा होता है, जब देते वक्त सबके दिल सुथरे हैं, सबके दिल मार्फत के काबिल हैं, सबके दिल ईमान के काबिल हैं, सबके दिल वलायत के काबिल हैं, तो फिर आगे ये फर्क क्यों है कि फिर भी करोड़ों दिल हैं जिनमें कुफर है और फिर ईमान वालों में करोड़ों हैं कि जिनमें ईमान तो है मगर आला दर्जे की वलायत नहीं है। तो इस सिलसिला में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह वजाहत करते हैं, कहते हैं असल दिल के इस्तेमाल में बड़ा फर्क है। दिल देते वक्त रब ने कोई टेढ़ी तकसीम नहीं की, अल्लाह ने तो करम कर दिया। यहां तक कि फरमाया कुल्लु मौलूदी यूलद अलल फितरा, बच्चा किसी के घर भी पैदा हो, अल्लाह उस बच्चे को फितरत पे पैदा फरमाता है। फितरत का मतलब इस्लाम बैरूनी महाज पर और अहले सुन्नत अंदरूनी महाज पर। वो किसी घर में भी पैदा हो, अल्लाह उसको फितरत में पैदा फरमाता है। अब फितरत में जब पैदा हुए तो फिर कुछ जन्नती क्यों है, कुछ जन्नती क्यों है? तो फरमाते हैं यूं समझो कि जैसे कहत पड़ा हो, बारिश ना हो रही हो, खुश्क साली हो, इंतजार हो कि कहीं बारिश हो जाए, इतने में बादल बने और बारिश बरसना शुरू हो जाए, तो हर एक को डिमांड है कि पानी जल्दी इकट्ठा करूं। तो सब ने अपने अपने बर्तन, ये जाहिरी बर्तन रख दिए कि बारिश बरसे तो कुछ पानी फौरी इकट्ठा हो जो हम इस्तेमाल करें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को सामने रखते हुए इमाम गजाली कहते हैं सारे लोगों ने बर्तन सीधे रखे हुए हैं और उन्हीं में एक बंदा है जिसने बर्तन उल्टा रखा हुआ है। बारिश घंटों बरसी और उसने जलथल कर दी और जिन जिन के बर्तन सीधे थे सब भर गए, मगर उसी किस्म का बर्तन जो बनावट में उन्हीं बर्तनों जैसा था, जो अपनी काबिलियत में उन्हीं बर्तनों जैसा था, लेकिन बड़ा उल्टा था, उसके हिस्से एक कतरा भी नहीं आया। वो बरसती बारिश में भी महरूम रह गया, उसे कुछ भी नहीं मिला। अब ना तो टेढ़ी तकसीम बारिश ने की है और ना बर्तन देने वाले ने की है, उसी ने बारिश बरसाई, उसी ने बर्तन दिए। अब एक तरफ बर्तन भर गए और प्यास बुझ गई और दूसरी तरफ बर्तन बिल्कुल खाली है, कई लीटर तो क्या एक कतरा भी नहीं है। तो फर्क यह है
कि बर्तन का इस्तेमाल गलत हुआ, जो वक्त था सीधा रखने का इसने उल्टा कर दिया, तो कीमती बर्तन और कीमती बारिश के होते हुए वो महरूम रह गया। तो याद रखो, कायनात तड़प रही थी, प्यासी थी हिदायत के लिए कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का अबरे करम बरसा, शर्को गरब पे शमालो जुनूब पे। सरकार फरमाते हैं माशालो मा बासलिल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म कमासलिल गैसिल कसीर असाब अर्दा। फरमाया मैं ऐसी बारिश बन के बरसा कि मैंने जमीन का कोई चप्पा भी खुश्क नहीं रहने दिया। लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद। अब फिर क्यों कुछ काफिर रह गए, क्यों कुछ मुनकर रह गए, सबब क्या था? तो आगे जमीन की किस्मों को बयान करके सरकार ने मसला बयान किया। उसी के ज़िमन में इमाम गजाली कहते हैं बारिश ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, रबीउल अव्वल शरीफ का फैजान तो कोई थोड़ा नहीं है, मिलाद की बरकत तो कोई थोड़ी नहीं है। ये जो कहता है ईद होती तो मुझे भी कुछ मिलता, इसे को बर्तन सीधा रख के तो देख कि तुझे क्या मिलता है। अब बर्तन सीधा हो तो बर्तन सीधा होने से पानी भर जाता है, प्यास बुझ जाती है। अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का कायनात में जो इनकिलाब आया, उस इनकिलाब की बुनियाद पर ये कायनात में हरियाली है और वही सर चश्मा आज भी हयात तकसीम कर रहा है। अब यहां काफिर में और मोमिन में सादा सा फर्क क्या रहा इनके दिलों में, कि मोमिन का बर्तन सीधा है, काफिर का बर्तन उल्टा है। नतीजा क्या निकला? मोमिन मालामाल हो गया, काफिर महरूम हो गया। मोमिन जन्नती बन गया और काफिर जहन्नमी रहा। अब मोमिन और काफिर का डायरेक्ट मुकाबला ये समझ में आ जाता है, लेकिन जब मुनाफिक दरमियान में आ जाए तो फिर आजमाइश शुरू हो जाती है। क्योंकि बर्तन तो उसका भी सीधा है। बर्तन सीधे से मुराद कलमा पढ़ लेना है, बर्तन सीधे से मुराद नमाज पढ़ लेना है, बर्तन सीधे से मुराद हज कर लेना है। नतीजा में मुनाफिक और काफिर एक जैसे हैं। काफिर बर्तन उल्टा रख के महरूम है, मुनाफिक सीधा रख के महरूम है। काफिर उल्टा रख के उसके पास एक कतरा नहीं, मुनाफिक ने सीधा रखा है लेकिन फिर भी एक कतरा नहीं। तो सीधा होने के बावजूद ये क्यों महरूम है? मुनाफिकत वो ठोकर है कि जिससे बर्तन में दरार पड़ जाती है, दाखिल होता बहुत है ठहरता कुछ भी नहीं। दाखिल होता है ठहरता कुछ भी नहीं। अब ये आजमाइश है। कुछ लोग भोले से कहते हैं जब बर्तन सीधा है तो उसे मुसलमान जैसा समझो। हम कहते नतीजा देखो, काफिर भी महरूम है, ये भी महरूम है। काफिर उल्टा रख के महरूम है, ये सीधा रख के महरूम है। क्योंकि मुनाफिकत की वजह से इसके अंदर नूरानी शीशा जो दिल का था उसमें दरार पड़ गई है। और वो दरार ऐसी है, ना नमाज का सवाब ठहरता है, ना रोजे का ठहरता है, ना कलमे का, ना दुरूद का, उसे कुछ भी मुयस्सर नहीं। ये जो तबका मुआशरे को टूटे हुए बर्तन की शनाख्त करा दे उसको अल्लाह के औलिया का तबका कहा जाता है और उसको फिक्रे रिजा का तबका कहा जाता है। यानी हमसे अब तक लोग झगड़ा करते हैं जब वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, जब वो भी हदीस का दर्स दे रहे हैं, या जब वो भी मोहब्बत अहले बैत का दावा कर रहे हैं, जब फुला भी मोहब्बत सहाबा का दावा कर रहा है, जब वो भी चिल्ला काट रहे हैं, जब वो भी नमाजें पढ़ रहे हैं, तो तुम फिर उनको महरूम क्यों कह रहे हो कि वो बिल्कुल खाइब व खासिर दुनिया से चले गए? तो मैं कहता हूं ये हमने नहीं कहा,
असल में हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सही बुखारी में बार बार आई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे तो एक शख्स आया जिसका नाम जुल खुवैसरा था। वो बज़ाहिर यहूदी नहीं था, क्रिश्चियन नहीं था, हिंदू सिख नहीं था, वो यही कलमा पढ़ने वाला था जो उम्मत मुस्लिम में पढ़ा जाता है। लेकिन उसका मुनाफिकत क्या थी कि वो कलमा पढ़ के भी सरकार को तबलीग करके माज़अल्लाह कमी का ताना दे रहा था। कह रहा था इत्तकिल्लाह या मोहम्मद, अल्लाह के नबी रब से डरो। अब इत्तकिल्लाह कोई मुझे कहे तो ठीक है, आपको कहे तो ठीक है, तो जिनकी निगाह से करोड़ों गुनहगार एक सेकंड में जन्नती बन जाए, उनको भी तकवे की जो तबलीग करे तो वो खुद बीमार है। कहीं कहता है अदल अदल करो, इत्तकिल्लाह अल्लाह से डरो। इस मौका पर जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दानी अद्रिब उनका हाज़ल मुनाफिक, इजाजत दो मैं इस मुनाफिक का गला काटूं, इसका सर उतारूं। दूसरी रिवायत में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा मुझे इजाजत दो। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि ये पक्का मोमिन है, कलमा इसने पढ़ा है, इसने क्या किया कि ये ऐसा तुम कह रहे हो। सरकार ने फरमाया हाँ इसने वाकई मेरी तौहीन तो की है और इसकी ये सजा बनती है, लेकिन मैं अभी खुद तुम्हारे सामने हूं, तो उमर मैं तुम्हें इसको कत्ल करने की अभी इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि आगे एक सिलसिला आजमाइश का इसी से चलना है। यखरुजु मिन दि'दि हाज़र रजुल, इसकी नस्ल से एक कौम आएगी यक़रऊनल कुरान वला युजाविज़ु हनाजिरहुम, कुरान पढ़ेंगे मगर वो कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। कुरान पढ़ेंगे मतलब क्या बना? वो हदीस की जो मिसाल हमने दी, तिलावत होगी मगर मुनाफिकत की जो दरार है बर्तन में ठहरेगा कुछ नहीं। यक़रऊनल कुरान, ये तबका ग्रंथ वाला नहीं होगा, कुरान पढ़ेगा लेकिन क्या होगा? ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो किस्में दो बता दी तिलावत की, एक वो कि कारी साहब जुबान से पढ़े तो सब के दिलों पे असर कर जाए, उनके अपने दिल पे असर कर जाए। दूसरा वो कि पढ़ तो ले मगर नीचे हलक से ना उतरे। इस मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये कहा कि इस फितने से बच के रहना, कहीं इनकी नमाजों रोजों से, कहीं इनके जाहिरी अमल से इनको अच्छा ना समझ लेना। फरमाया ये तबका जो इस बंदे की नस्ल से आएगा जिसे आज मैं छोड़ रहा हूं, वो कैसा तबका होगा? यहकिरु अहदुकुम सलातहु मा सलातिहि व सियामहु मा सियामिहि व अमलहु मा अमलिहि। फरमाया कि सहाबा तुम अपनी नमाजें इसकी औलाद की नमाजों के मुकाबले में हकीर जानोगे और अपने रोजे इसके रोजों की जो इसकी नस्ल से लोग आएंगे उनके मुकाबले में हकीर जानोगे। यानी इसकी नस्ल में वो रोजेदार भी होंगे, वो नमाजी भी होंगे, वहां माला हो, बड़े दीनी कामों के उनके चर्चे होंगे। लेकिन यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया। फरमाया मैं मिसाल देके बताता हूं लोगों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे शिकार को तीर लगता है, अंदर दाखिल होता है, अंदर दाखिल होके फिर बाहर निकलता है, तो कुछ भी तीर के साथ खाली नहीं निकलता, खाली तीर शिकार के बदन से निकल जाता है। और ऐसे ही ये लोग नमाज रोजे और ज़हरी अमाल से निकलेंगे तो बिल्कुल खाली निकल जाएंगे, दुनिया से खाली हाथ चले जाएंगे। ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, किसी चीज का इनको सवाब नहीं मिलेगा। इस वास्ते कि इनके बर्तन में वो दरार है कि बज़ाहिर पड़ता बहुत कुछ है मगर ठहरता कुछ भी नहीं है।